अब देखिए चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयते। हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। चैप्टर में तीसरा पैराग्राफ कि तृतीय गद्यांश में द्वितीय नाट्यांश की पात्र है। दूसरी तपस्विनी के लिए कहा गया है द्वितीय। तो द्वितीय में सुव्रते न शक्य ऐसा न शक्य ऐसा न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण वीरमयितुं में शब्द तुमुल प्रत्यय के द्वारा बना है। गच त्वं मदीये ऊटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो नृत्तिका मयूरस्तिष्ठति। नृत्तिका मयूरस्तिष्ठति। तस्योपहर या तमस्योपहर ये द्वितीय तपस्विनी के द्वारा कहा गया कि सुव्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण वीरमयितुं गच्छ त्वं मध्ये ऊटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो नृत्तिका मयूरतिष्ठति तस्योपहर। तो इसमें प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है तथा कोष्ठक में इति निष्कांता तथा
इति निष्क्रांता। फिर बाल है, पात्र आ गया, बाल है, अन्यनेव, अन्यनेव तावत् क्रीडिष्यामि, तावत् क्रीडिष्यामि, तावत् क्रीडिष्यामि इति ताप्सीं विलोक्य हर्षति। तो कोष्टक में इति ताप्सीं विलोक्य हर्षति, इति ताप्सीं विलोक्य, ताप्सीं विलोक्य हर्षति। अब इसमें तीन पात्र लिखे हैं, द्वितीया, प्रथमा और बालय। तो इसका पंक्ति के अनुसार हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो हिंदी अर्थ में द्वितीया, द्वितीया का दूसरी तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी। अब देखो द्वितीया का अर्थ हो गया दूसरी, द्वितीया शब्द आया है वो पात्र है दूसरी तपस्विनी। सुव्रते न शक्य ऐसे कि सुव्रते की सुव्रता संबोधित किया, सुव्रता न शक्य ऐसे वाचा मात्रेण वीरमयितुं। यह ऐसा, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। वाचा मात्रेण, पहले तो शब्द ऐसा का यह केवल, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। वीरमयितुं रोकना, और न का नहीं, शक्य शकता, तो और ऐसा का यह, तो यह केवल कहने, वाचा मात्रेण, केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ, गच्छ जाओ, या गच्छ त्वम, गच्छ त्वम कि तुम जाओ, तुम जाओ। मदीय ऊटजे, मदीय ऊटजे, मदीय का मेरी और ऊटजे कुटिया में, सप्तमी विभक्ति है तो कुटिया में, मेरी कुटिया में मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो, कि मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय
के रंग से रंगा हुआ वर्ण चित्रितो, रंग से रंगा हुआ मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर रखा है, मिट्टी का मोर रखा है, मिट्टी का मोर रखा है। तमस्योपहरे, तमस्योपहरे, उसे इसके लिए ले आओ, उसे इसके लिए, उसे इसके लिए ले आओ, उसे इसके लिए ले आओ। ये हो गया तमस्योपहरे का अर्थ। अब प्रथमा यानी पहली तपस्विनी, पहली तपस्विनी, तो पहली तपस्विनी तथा, तथा वैसे ही, तो ठीक है। इसमें ठीक है कोष्टक में कहता है इति निष्क्रांता, इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है, इति निष्क्रांता, ठीक है, यह है कहकर निकल जाती है, यह कहकर निकल जाती है। अब इसमें बालक, तीसरा पात्र बालक, अन्यनेव, अन्यनेव शब्द यहां संधि के द्वारा अनेन धन एव, अनेन धन एव वृद्धि संधि हुई है, तो इसका अर्थ हो गया कि तब तक, तब तक, पहले तावत का अर्थ कि अनेन एव तावत, तो तावत का अर्थ आ गया तब तक। केडी श्यामी, केडी श्यामी शब्द उत्तम पुरुष एक वचन प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए, तो मैं, तब तक मैं, अनेन इसी से ही, अनेन का इसी, एव का ही, तब तक मैं इसी से ही क्रीडी श्यामी खेलूंगा, क्रीडी श्यामी खेलूंगा, तो इसमें खेलूंगा। इस प्रकार से ये यहाँ तक क्रीडी श्यामी तक अर्थ आ गया कि इसमें मैं, इंग्लिश में कहते हैं ना कि कर्ता साइलेंट है, उस प्रकार से यहाँ क्रीडी श्यामी जो क्रिया है इसके साथ कर्ता क्या जुड़ा हुआ है, मैं, कि तब तक मैं इसी से खेलूंगा। कोष्टक में इति तापसीम विलोके हर्षति, इस प्रकार तापसी को या तपस्विनी को देखकर हंसता है। इति तापसी, इस प्रकार तापसी को देखकर, विलोके देखकर, हंसती हंसता है। इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। अब इसके आगे का भाग,
तीसरे पैराग्राफ में ही आगे का पात्र आगे के पात्र में तापसी, तापसी भवतु न मामयं गणयति, भवतु न मामयं गणयति, न मामयं गणयति। पार्श्वं पार्श्वम अवलोक्य, कोष्टक में पार्श्वम अवलोक्य, पार्श्वम अवलोक्य में मैं को अलंत करने पर अलग हो गया अवलोक्य और ये हो गया पार्श्वम। कि पार्श्वम अवलोक्य को अत्र ऋषि कुमाराणाम, को अत्र, यहाँ उत्व विसर्ग संधि हो गई क धन अत्र, और फिर आगे कहा है ऋषि कुमाराणाम, ऋषि कुमाराणाम को अत्र ऋषि कुमाराणाम राजानम अवलोक्य, कोष्टक में आगे राजानम अवलोक्य, राजानम अवलोक्य। भद्रमुख एहि, भद्रमुख एहि, भद्रमुख एहि तावत, एहि तावत मोचानेन, मोचानेन डिम्बलीलया, डिम्बलीलया, डिम्बलीलया बोध्यमानं या बाध्यमानं, डिम्बलीलया बोध्यमानं बालमृगेन्द्रम, बालमृगेन्द्रम, बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम। राजा पात्र आ गया राजा। उपगम्य, उपगम्य, उपगम्य सस्मितम,
सस्मितम सस्मितम अयि भू महर्षि पुत्र अयि भू महर्षि पुत्र अयि भू महर्षि पुत्र संबोधनवाचक पद। फिर तापसी भद्रमुखे भद्रमुखे न खल्वये नृषि न खल्वये नृषि खल्वये मृषि कुमार न खल्वये मृषि कुमार है। तो इसमें हिंदी अर्थ में इन्हें तापसी या तपस्विनी। भवतु न मामयम गण्यति, भवतु न मामयम, माम पद और अयम संधि गया अनुस्वार संधि के द्वारा और गण्यति क्रिया है। तो इसमें यहाँ भवतु न मामयम गण्यति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है। भवतु अच्छा, भवतु अच्छा अयम, यह तो मुझे, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है, कि मानता ही नहीं है या गिनता नहीं है, कि मेरी गणना नहीं करता है, मुझे मानता नहीं है। आगे पार्श्वम अवलोक्य, पार्श्वम पास में, पार्श्वम पास में, कि अपने पास में ही देखकर, या सीधा लिखेंगे कि पास में अवलोक्य देखकर, पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, तो अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है, अरे अरे कोई ऋषि कुमार अत्र यहाँ है, प्रश्न बन गया। और तापसी तपस्विनी प्रश्न के रूप में पूछती है कि को अत्र ऋषि कुमाराणा, कि अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजानम अवलोक्य, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, राजानम अवलोक्य। तो इसमें कोष्ठक में लिखेंगे राजा को देखकर, राजा को देखकर भद्रमुख की हे माताए, या हे भद्रमुख, हिंदी में भी लिख सकते हैं समानित पद, तो संबोधित कर दिया हे भद्रमुख एही तावत, एही तावत, एही इधर आइए, हे भद्रमुख इधर आइए, कि हे भद्रमुख इधर आइए। मोच्यानेन बिंब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, कि बाल क्रीड़ा के द्वारा,
बाल डिंब लीलया, बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाल क्रीड़ा के द्वारा, इसमें डिंब लीलया, डिंब लीलया शब्द का अर्थ आ गया कि बाल क्रीड़ा के द्वारा, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले, बाध्यमानम सताए जाने वाले। इसमें डिंब लीलया का अर्थ हो गया बाल क्रीड़ा के द्वारा और बाध्यमानम का अर्थ हो गया सताए जाने वाले। बाल मृगेंद्रम, इस सिंह शावक को, बाल मृगेंद्रम शेर के बच्चे को, या इस सिंह शावक को मोचानेन, मोचानेन इसके हाथ से छुड़ाइए, इससे छुड़ाइए या इसके हाथ से छुड़ाइए, इसके हाथ से छुड़ाइए। मोचे छुड़ाना और अनेन इस प्रकार से या इसके हाथ से छुड़ाइए। अब इसमें राजा पात्र आ गया, राजा उपगम्य, उपगम्यम की पास जाकर, उप उपसर्ग समीप होता है और गम्य जाकर, तो पास जाकर, नजदीक जाकर के या पास में जाकर के। सस्मितम, सस्मितम मुस्कुराकर, मुस्कुराकर, सस्मितम मुस्कुराकर। अयि भू महर्षि पुत्र, कि हे महर्षि पुत्र, हे ऋषि पुत्र या हे महर्षि पुत्र, कि हे महर्षि पुत्र संबोधन क्या है, कि हे महर्षि पुत्र। अब इसमें तपस्विनी बीच में कहती है भद्रमुख, कि हे भद्रमुख, हे महापुरुष या हे भद्रमुख। न खाल वये, तो वह लंत के बाद वह आ गया तो यण संधि के द्वारा खलु निश्चित ही अव्यपद बन गया और गया कि अयम, और मैं अलंत होने पर री इससे अलग गया ऋषि कुमार है, कि निश्चित ही यह ऋषि कुमार नहीं है, कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। सीधा लिखेंगे कि यह ऋषि पुत्र, ऋषि कुमार ऋषि पुत्र नहीं है, यह ऋषि पुत्र नहीं है। इस प्रकार से ये इसमें यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ है और ये आपको करना है और इस तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखना है। तो गृह कार्य के रूप में आपको कार्य करना है। आज का गृह कार्य इसका नाट्यांश का जो नाट्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। जो नाट्यांश में तीसरा पैराग्राफ चल रहा था उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है। धन्यवाद।